ये प्राकृतिक कारण है, उसका प्रेम से थोड़ी कोई संबंध है। तो आप जानते ही हैं जो प्राकृतिक कारण है, उसमें मैं क्या बताऊं, सब यहाँ पर एडल्ट्स बैठे हैं, आपको पता ही है। लड़कों में यौन परिपक्वता एक उम्र में आती है, लड़कियों में उससे थोड़ा पहले ही आ जाती है। तो जो गणित लगाया जाता है वो ये कि उनकी शादी ऐसे करो कि दोनों की सेक्सुअल एज बराबर हो। लड़के की सेक्सुअल एज अगर 12 से शुरू होती है तो लड़की की कब से शुरू होती है? 10 से। लड़के की 14 से शुरू होती है तो लड़की की 12 से शुरू हो जाती है। तो शादी करते वक्त कह दिया जाता है कि ठीक है, जब लड़की 2 साल पहले से ही शुरू कर चुकी है तो फिर 2 साल छोटी लाओ ताकि दोनों की सेक्सुअल एज बराबर हो। एक तो ये बात थी, ये कारण शारीरिक हुआ। दूसरा कारण कुछ हद तक सामाजिक है। लड़का उम्र में जितना ज्यादा बड़ा होगा लड़की से, उतना उसके लिए आसान हो जाएगा लड़की पर प्रभुत्व चलाना, लड़की को डोमिनेट करना। इसीलिए जो पितृसत्तात्मक समाज होते हैं, स्टॉन्चली पैट्रियार्किकल, उनमें ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की से 7-7, 8-8 साल भी उम्र में बड़ा है। दक्षिण भारत में जाओ, वहां 5 साल का तो फासला रखते ही हैं, क्योंकि जितना उम्र में और अनुभव में बड़ा होगा पुरुष, स्त्री पर नियंत्रण करना और आधिपत्य करना उसके लिए उतना आसान हो जाएगा ना। लड़की 20 की है, वो अभी पढ़ ही रही है, लड़का 28 का है, वो 4 साल से नौकरी कर रहा है, तो आराम से उसको फिर चले यहां बैठ। तो ये कारण है, कुछ थोड़ा शारीरिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण है। उसका अध्यात्म से, प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। और आगे बढ़ोगे तो और कारण मिल जाएंगे। लड़की जितनी कम उम्र की रहेगी, पुरुष को वो उतने समय तक युवती के रूप में उपलब्ध रहेगी। समझ रहे हो ना? जितने कम उम्र की है उतने ज्यादा समय तक पुरुष के सामने वो एक युवती की तरह खड़ी हो सकती है। अब ज्यादा उम्र की है तो जल्दी बुढ़ा जाएगी, पुरुष की यौन इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, तो कहता है और छोटी लेकर के आओ, लंबी चलेगी। इसीलिए तो कई लोग फिर बुढ़ापे में बिल्कुल छोटी छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते हैं। 55 के हैं, निकाह हो रहा है 15 की से, वो भी चौथा। ये कोई प्रेम थोड़ी उदित हुआ है। और आगे बढ़ना है तो और समझ लो, जितनी कम उम्र की रहेगी उतने ज्यादा समय तक सेवा कर पाएगी, क्योंकि जब आप स्त्री घर लाते हो तो सेविका भी तो लाते हो, कपड़े धोएगी, बर्तन मांजेगी, बहुत कुछ करेगी। कम उम्र की है तो लंबी चलेगी। और समझ लो, जितनी कम उम्र में उसको घर ले आओगे, संतान पैदा करने का उतना ज्यादा अवसर रहेगा। अब 40 की उम्र में अगर वो ब्याह के ही आई है तो बच्चे कब पैदा करेगी? तो तभी ले आओ जब वो 20 की है, तो फिर 20-25 साल का लंबा अंतराल मिलेगा उसे गर्भवती करने के लिए। तो ये सब तीर तिकड़म लगते रहे हैं, इनका सत्य से, अध्यात्म से, प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। स्त्री होना आसान बात नहीं है। कौन बनाएगा? तो आप बनाइए ना।
सामाजिक प्रथाएं परंपराएं उन्होंने ही रची हैं जिनके हाथ में ताकत थी, और अभी तक ताकत स्त्रियों के हाथ में रही नहीं है। तो ये सब जो आप प्रथाएं परंपराएं देखती हैं, इनमें से अधिकांशतः शोषण मूलक हैं। मर्दों ने रची थी, और उनमें से बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जिनका उद्देश्य ही स्त्रियों का शोषण था। उस शोषण से बाहर निकलने का तरीका समझदारी ही है, ज्ञान ही है, प्रकाश ही है, अध्यात्म ही है। जब स्वयंवर होते थे तब भी सब स्त्रियां नहीं स्वयंवर करती थीं। लाखों में कोई एक स्वयंवर कर रही होती थी तो आप उसको कोई व्यापक अर्थ नहीं दे सकती। फिर स्वयंवर कौन सी बड़ी महान बात हो गई? जिससे प्रेम हुआ है उस बेचारे को तीर चलाना आता ही नहीं, और स्वयंवर में कह रहे हो कि आओ और तीर उठा करके मछली की आंख भेदो, और बाहर वो बैठ करके माथा फोड़ रहा है अपना। तो स्वयंवर तो ऐसे बता रहे हो जैसे पता नहीं महिलाओं के लिए वो कितनी अधिकार की और गर्व की बात हो। तुम प्रेम करने से पहले ये देखोगे क्या कि वो मछली कितनी अच्छी तरीके से मारता है? फिर स्वयंवर में आ ही वही सकते थे जो राजपुरुष हो। राजकुमारी को अगर किसी साधारण पुरुष से प्रेम हो गया हो तो उसे मिलेगा क्या स्वयंवर से? उसको तो सभा कक्ष में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। कर्ण तक को बोल दिया गया था सूत पुत्र है, हट। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था सब प्रथाएं बुरी नहीं होती, न सब प्रथाएं भली होती हैं। बोध के प्रकाश में देखो कहां तुम्हारा कल्याण है, उधर को बढ़ो, उसी दिशा का पालन करो। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये बुधवार शुक्रवार जानते ही नहीं। आप चंद्रमा से पूछोगे आज शुक्रवार है बुधवार है, कहेगा ये क्या होता है। उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि तुमने हफ्ते में 7 दिन रखे हैं। तभी तो तुमने न जाने कितने संवत चला रखे हैं। एक बताएगा कि आज फलाना वर्ष है, वो एक संख्या दे देगा, और तुम दूसरे संवत का पालन करोगे, वो दूसरा वर्ष बता देगा। अब कौन सा वर्ष सही है बताओ? तो ये सारे वर्ष, ये सारे वार आदमी का निर्माण है, इनमें कोई सत्य नहीं है।